कृषि मंत्री के ऐलान पर महामहिम राज्यपाल ने किया पलटवार। मंत्री ने की 9,000 नौकरियों की घोषणा। जवाब में महामहिम राज्यपाल ने कहा, नौकर बनने से अच्छा है आत्मनिर्भर बनो। बिहार कृषि विश्वविद्यालय में बुधवार 11 अप्रैल को 7वां दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव दिल्ली से आए कृषि उद्यान विभाग के उपाध्यक्ष के अलावा कई गणमान्य वरिष्ठ व अति विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई। उसके बाद सबों ने मंच से अपना संबोधन छात्रों के समक्ष रखा। संबोधन के दौरान बिहार सरकार के कृषि मंत्री ने मंच से 9,000 नौकरी देने की घोषणा कर दी। ये घोषणा सुन सारे बच्चों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सबों के चेहरे खिल उठे। वहीं कृषि मंत्री ने कहा, हमने तो 15,000 नौकरियों की बात कही थी, लेकिन 9,000 नौकरियां निश्चित रूप से तय हैं, जो बच्चों को मिलनी है। उसके बाद बिहार के महामहिम राज्यपाल ने इस बात पर लगाम लगाते हुए उसी मंच पर कृषि मंत्री पर पलटवार करते दिखे। साथ ही कृषि मंत्री को महामहिम राज्यपाल ने कई सलाह भी दे डाली एवं बच्चों से भी कई बातें कहीं। महामहिम राज्यपाल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि नौकरी करके किसी का नौकर बनने से अच्छा है आत्मनिर्भर बनो। नौकर बनकर जिंदगी मत काटो, आत्मनिर्भर बनो और अपने हुनर को पूरे देश के बीच रखो, जिससे तुम्हारी अलग पहचान हो। तभी हमारा देश विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ सकता है। किसी की नौकरी कर नौकर बनने से अच्छा है अपने गुणों में वृद्धि लाओ और उसे अग्रसारित करो, जिससे तुम्हारी पहचान हो। सिर्फ एसी वाले कार्यालय में बैठकर नौकरी करने से हमारा राष्ट्र कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत और महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के इस द्वंद्व से मानो कहीं न कहीं 2024 के चुनाव की झलक दिख रही थी। बाहर जाकर हम चाहेंगे, अरे किसी के यहाँ वगैरह जमीन है और कुछ है वगैरह, वहां जाकर उस मिट्टी में मैं काम करना चाहता हूं। माई ऑल नॉलेज विल बी यूज्ड देयर एंड नॉट इन द ऑफिस एसी रूम्स। हमारी ये विडंबना है शिक्षा की। आपका दोष नहीं है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दिस इज वॉट वी हैव बीन टॉट। हमारी शिक्षा ही इस दिशा में जा रही है। मंत्री जी अगर कुछ करना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसे से सभी यहाँ के एग्रीकल्चर के डिग्री लेकर बाहर गए हैं, तो सरकार ने यह करने की आवश्यकता है, उनके लिए खुद के पैरों पर खड़ा रहकर रोजगार उपलब्ध करने के लिए उनको ऑल सॉर्ट्स ऑफ हेल्प हैज टू बी गिवन, फाइनेंशियल एज वेल एज अदर एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प, नॉट फॉर नौकरी। कितनी नौकरी हम दे पाएंगे? पूरे देश में इस सेक्टर में अगर नौकरी देनी है तो लगभग मुझे लगता है पूरे देश में 8% होता है, 8%। इफ वी एक्सटेंड टू सम प्राइवेट प्लेयर्स इन दिस, इट विल नॉट गो बियॉन्ड 10 और 12%। पूरे देश के युवा अपने कितने हैं? हर वर्ष कितने लोग बाहर आते हैं? और इन सबको हम नौकरी दे पाएंगे? नौकरी ठीक है, करनी भी चाहिए, परंतु इतने वर्षों से हमारी सोच ऐसी बनी है कि मुझे ग्रेजुएट बनने के बाद, आप ही की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी स्नातक का, एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी कॉलेज, फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी इन दिस कंट्री, ही फील्स दैट आफ्टर दिस सर्टिफिकेट आई मस्ट गेट अ नौकरी, आई मस्ट गेट सम सर्विस इन द गवर्नमेंट ऑफिस, दैट टू। वहां जाकर मुझे नौकरी करनी है। जो हमारा एजुकेशन, अपनी एजुकेशन सिस्टम कुछ वर्षों से शुरू हुई यहां मैकॉले की, वो यही चाहते थे कि इस देश का हर नागरिक गुलाम बने, नौकर बने। द टाइम हैज कम टू थिंक डिफरेंटली टुडे। आज यह समय है, हमको थोड़ा सा हटके विचार करने की आवश्यकता है। अगर वो नहीं करेंगे तो हम फिर से नौकर बनते रहेंगे। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, एक इकोनॉमिस्ट ने अपने इंडियन कि आप पढ़कर के देश का नाम रोशन करिए। और जो छात्र महोदय यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनके लिए महोदय 9,000 वैकेंसियां जो है छात्र छात्राओं के लिए हमने निकाला है।
और इसी शर्त पे निकाला है महोदय, ये पढ़ने के बाद अपनी मेहनत से बिहार के किसानों को देश के सबसे प्रथम स्थान पे पहुंचाएंगे। इसी मकसद से हमने इन सभी साथियों के लिए 9000 वैकेंसियां निकाला है महोदय, और आपकी अनुमति से मैं इनको अवगत करा देना चाहता हूं महोदय कि हमने पूरी तैयारी के साथ बीपीएससी को सिलेबस के साथ इनकी फाइल हमने पहुंचा दिया है और एसएससी को भी पहुंचा दिया है। और महोदय, जब मैं बिहार के माननीय डिप्टी सीएम और सीएम के समक्ष इस बात को रख रहा था कि एग्रीकल्चर में बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं आई है, बहुत साथ छात्र जो हैं पढ़ करके ऐसे ही बैठे हैं, इनके लिए हमने 9000 वैकेंसियां निकाले हैं। उस समय माननीय मुख्यमंत्री और माननीय डिप्टी सीएम के गुस्सा का भी शिकार हमें होना पड़ा। ये दोनों बिहार के मुखिया की इच्छा थी कि 9000 नहीं 15000 के लमसम वैकेंसियां होनी चाहिए। फिर भी 9000 अभी मैं निकाल रहा हूं, बहुत जल्द वैकेंसियां आएगी। उसके बाद फिर सेकंड फेज में बाकी जो बचेगा हम उसको करेंगे। और हम आर्यन फैमिली रेस्टोरेंट, आर्यन पैलेस, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया। आर्यन रेस्टोरेंट मिले एक से बढ़कर एक लजीज जायकेदार व्यंजन का स्वाद। करें ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, हम देंगे स्वाद में एक से बढ़कर एक फ्लेवर। काफी सस्ते व किफायती कीमत पर वेज और नॉन वेज के स्वाद का ले आनंद। नवगछिया का बेहद आधुनिक व खूबसूरत रेस्टोरेंट आर्यन फैमिली रेस्टोरेंट, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया, भागलपुर। होम डिलीवरी की सुविधा है उपलब्ध। संपर्क सूत्र 6207280335।